चलिए आज नया लेसन प्रारंभ कर रहे हैं, मात्रक एवं मापन। तो पूर्व में इंट्रोडक्शन में भी स्टार्ट किया था, तो उसको वापस स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ भाग इंट्रोडक्शन का पुनः रिपीट करते हैं, उसके बाद पुनः लेसन पर कंडीशन आगे बढ़ाते हैं। तो मात्रक और मापन के अंदर कुछ भाग भौतिक जगत का लेते हैं, जो पूर्व में लेसन नंबर 1 में इंट्रोडक्शन में अध्ययन किया था, उसको थोड़ा वापस अपन रिविजन कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 1 या लेसन नंबर 1 में जो इंट्रोडक्शन में लिया था, उसको वापस एक बार अध्ययन कर लेते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में है, तो ये सिर्फ थोड़ा सा जानकारी के लिए है, तो इनको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं, इसको एक बार रिपीट कर लें और जानकारी प्राप्त करें। 1 नंबर का प्रश्न, प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल आता है कई बार, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आगे कंडीशन प्रश्न आते हैं कई बार, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए पूरा एक बार इंट्रोडक्शन का पूरा वापस रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में जानते हैं। पूर्व में पढ़ चुके हैं, विज्ञान की वह शाखा है ना। तो विज्ञान के कई रूप हो जाते हैं, 10वीं तक पढ़ा अपने विज्ञान के कई रूप बन जाते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में जितने भी प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, उनके मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है। जैसे बारिश का होना, बादलों का बनना, बिजली का चमकना, बहुत सारी भौतिक घटनाएं होती हैं। तो उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा किसमें आती है? भौतिक विज्ञान के अंदर आती है। उसमें अपन पदार्थ की अवस्था पढ़ते हैं, ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस, अन्य चौथी अवस्था प्लाज्मा भी होती है। और मुख्य रूप से जो ऊर्जा ही होती है, जो कार्य से कंडीशन बनती है ना। तो फिजिक्स के 2 रूप में पाए जाते हैं, चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, और आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इसके अंदर भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी बहुत सारे शाखाएं भी बनती है, जो आगे की हायर क्लासों में अध्ययन करते हुए जाते हैं। एक बार एक दिन रिवीजन कर लेते हैं, एक बार कौन कौन सी फिजिक्स के बारे में आगे की हायर क्लासों में भी पढ़ते रहेंगे। एक आता है चिर सम्मत। फर्स्ट भाग को कुछ भागों में विभाजित किया मैंने। इसके अंतर्गत यांत्रिकी आता है ना। प्रकाश की वेग की तुलना अन्य कम वेगों से की जाती है, द्रव्य कणों से। ऊष्मा गति की ऊष्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है। तरंग गति में तरंगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी मतलब प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। और विद्युत चुंबकत्व के बारे में, यानी कि स्थिर विद्युत की, है ना, धारा विद्युत की, चुंबकत्व के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जो मॉडर्न फिजिक्स होती है, ये फिजिक्स शुरू से चली हुई आ रही, कुछ भाग आधुनिक रूप से भी उसका माना गया है फिजिक्स के अंदर, जिसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिक विज्ञान, आधुनिक भौतिकी। परमाणु भौतिकी, परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। अणु क्वांटम भौतिकी, अणु की गति की, बंधन वगैरह जो भी ऊर्जा, उनका अध्ययन किया जाता है। नाभिकी भौतिकी, नाभिकी विखंडन, है ना, नाभिकी संलयन। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में टोटल अध्ययन किया जाता है। ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाती है, जो पदार्थ की ठोस अवस्था में क्रिस्टल की संरचना वगैरह सब आता है, उसका अध्ययन किया जाता है। और विशिष्ट सापेक्षता, जिसमें आइंस्टीन का सापेक्षवाद का सिद्धांत आता है, जो उसका अध्ययन किया जाता है। और आधुनिक रूप से सापेक्षता का सिद्धांत जो होता है, उसके गुरुत्वाकर्षण की तुलना की जाती है उसके अंदर। और कण भौतिकी के अंदर क्वांटम के रूप में, कणों के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये 2 रूप से इसको बांट दिया गया है, क्लासिकल फिजिक्स के रूप में, मॉडर्न फिजिक्स के रूप में। इसको कहते हैं चिर सम्मत भौतिकी, इसको आधुनिक भौतिकी। ये विज्ञान की शाखाएं हैं, जो एक जानकारी आपको रखना है कि कौन कौन से इनके फिजिक्स के रूप में जो आगे की हर क्लासों में भी चलते हैं। ये जो फर्स्ट लेसन अपन ने जो अध्ययन किया था, उसके बारे में पूर्व में पढ़ चुके हैं अपन, है ना। भौतिक जगत में जो पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, उसके बारे में पुनः लिखा है। जो 1 नंबर का प्रश्न बनता है, आपने लेसन नंबर 1 में अध्ययन किया था। प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल है, 4 बलों के बारे में अध्ययन किया था। कौन कौन से थे? गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। सबसे जो लो होता है, वो सबसे कम माने जाने वाला बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सबसे वीक फोर्स कहलाता है ना। तो इनको अन्योन क्रिया बल भी कहा जाता है, या अन्योन क्रिया भी कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण अन्योन क्रिया या बल के रूप में भी कहा जाता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल कौन कौन से? 1 नंबर का प्रश्न आता है, तो 4 बल लिखने आपको। गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। सबसे वीक फोर्स, कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण। और सबसे प्रबल बल कौन सा होता है? प्रबल नाभिकीय बल होता है। तो चलिए, मापन की आवश्यकता कहाँ से होती है? लेसन यहीं से प्रारंभ हो जाता है, यहीं से पूरा इसको याद करना और समझना है। एग्जाम में प्रश्न आते हैं, मापन की आवश्यकता कहाँ हो जाती है? तो हर भौतिक राशि की गणना के लिए मापन की आवश्यकता होती है।
किसी भी भौतिक राशि के नाप तोल गणना के लिए मापन की आवश्यकता होती है। जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दी है अपन ने, अब इसकी लंबाई क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसके जाने बिना इसकी गणना नहीं की जा सकती। हर भौतिक राशि की गणना के लिए आज के युग में मापन की आवश्यकता होती है। तो मापन की आवश्यकता के साथ जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 5 क्या है, उसके लिए मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे 5 मीटर है या 5 सेंटीमीटर है, चाहे मीटर है या सेंटीमीटर है, ये कहलाएगा मात्रक। क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। 5 क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। जो किसी भौतिक राशि का परिमाण दर्शाता हो उसको क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण दर्शाता हो, परिणाम नहीं, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए, नाप तोल गणना के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। तो जैसे यहाँ तक की लंबाई की गणना करनी है तो उसके लिए परिमाण की आवश्यकता होगी, मात्रक की आवश्यकता होगी। जो भौतिक राशि का परिमाण की गणना कराता है उसको अपन मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे 5 है तो 5 के साथ मात्रक लिखना पड़ेगा, मीटर सेंटीमीटर दर्शाना पड़ेगा, तो तभी भौतिक राशि की गणना की जा सकती है। तो किसी भी भौतिक राशि की गणना करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। और ये जो मात्रक होते हैं, ये मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। यही से प्रश्न आता है कई बार, तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ये कहलाता है इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट, तो ये कहलाता है डेराइव यूनिट। तो 2 प्रकार के मात्रक हो गए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं, जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं और जो प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते, जो अन्य पर निर्भर नहीं करते। 3 इनके गुणधर्म एक तरह से परिभाषा में क्या क्या होते हैं, जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, जिनको प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, जो अन्य पर डिपेंड नहीं करते, निर्भर नहीं होते हैं, ये इनके गुण है, इनको मूल मात्रक कहा जाता है। ये 3 ही होते हैं विशेष तौर पर देखा जाए तो। कौन कौन से, द्रव्यमान, लंबाई और समय, मास, लेंथ और टाइम। द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान को मास कहते हैं तो m बनता है, लंबाई को l और ये t। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में आगे काम भी आ रहा है, mlt कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, mlt। m का मतलब द्रव्यमान, l का मतलब लंबाई और ये t का मतलब समय। तो mlt से आगे भीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 3 मूल मात्रक होंगे, लंबाई, द्रव्यमान और समय के रूप में, mlt के रूप में। और जो मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं, दूसरा नंबर में क्या आता है, व्युत्पन्न, डेराइव यूनिट कहलाता है। तो मूल मात्रक, इनसे ही ये प्राप्त होता है, अलग से नहीं है, मूल मात्रक से ही प्राप्त होता है, उनको अपन व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और ये बहुत सारे शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो आप। क्षेत्रफल किससे बनता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, जो भी बनता है, तो मीटर इंटू मीटर, वर्ग मीटर होता है। तो इसको लिखा जाता है सिंबल में, प्रतीक चिन्ह क्या बनेगा, m²। आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर 3 बार आता है, तो मीटर क्यूब इसका सिंबल बनेगा। तो ये सब चीज़ें किससे बन रही है, मूल मात्रक से बन रही है। तो व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक का ही भाग है। त्वरण करेंगे तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो सिंबल लिखेंगे m प्रति a²। अब मात्रक की 3 पद्धतियाँ होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट 3 कहलाते हैं। मापन की 3 पद्धतियाँ हैं विशेष तौर पर। कौन कौन सी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, MKS, CGS और FPS। M का मतलब क्या हो गया, मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी। MKS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मीटर किलोग्राम सेकंड। यहीं से याद करना, रटने की जरूरत नहीं, मीटर किलोग्राम सेकंड। CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। FPS का मतलब, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और सेकंड। तो ये सभी लंबाई की गणना कर रही है, ये सभी द्रव्यमान का और ये सभी समय का गणना कर, समय में सेकंड आएगा। तो मात्रक की 3 पद्धतियाँ होगी, MKS, CGS और FPS। एक अन्य पद्धति होती है जो पूरे विश्व में चलती है ना, पूरे वर्ल्ड में चलती है, उसको कहते हैं SI पद्धति। इसको फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाता है। ये MKS जो है फर्स्ट वाली, इसी का परिवर्तित रूप है, है ना, इसी से बनता है। तो इसमें MKS में 3 के अलावा अन्य पद्धतियाँ भी होती, 3 तो अभी पढ़ी अपन ने। कौन कौन से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, MLT के रूप में। तो इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, है ना, मीटर किसका है, लंबाई का, किलोग्राम द्रव्यमान का, सेकंड का समय। और इसमें कुछ अन्य MKS की अन्य पद्धतियाँ भी इसके अंदर शामिल हो जाती है SI के अंदर। कौन कौन सा हो जाता है, मीटर में सिंबल M दिया जाएगा, किलोग्राम में kg दिया जाएगा, सेकंड में S दिया जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय। और ताप का मात्रक भी आता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, सिंबल किससे लिखते हैं, K से, है ना।
जैसे अपन कहते हैं ना 5 है, लंबाई कितनी है 5 है तो एम लिख दिया, है ना। किलोग्राम कितना है तो जितना भी है उतना अपन ने केजी दे दिया। सेकंड कितना हो रहा है सेकंड दे दिया। ताप जो होता है केल्विन, लेकिन किससे लिखते हैं के से। विद्युत धारा को किससे मापते हैं एम्पियर से, तो ए से लिखते हैं। प्रदीपन तीव्रता, प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता होती है, उसको मात्रा क्या होता है उसका कैंडेला होता है, लिखते हैं उसको सीडी से, है ना। पदार्थ की मात्रा क्या होती है मोल, एमोल से लिखते हैं। तली कोण को होते हैं ये रेडियन और स्टेरेडियन, ये पूरा कोण कहलाता है एक तरह से, इसी में आते हैं। रेडियन तली कोण कहलाता है, आरडी से लिखते हैं। स्टेरेडियन किससे लिखते हैं, ठोस कोण होता है वो एसआर से लिखते हैं। तो ये 3 तो हो गए। इसके अलावा भी एमकेएस में कुछ अन्य मात्रक भी माने जाते हैं जो ऐसे पद्धति में विशेष तौर पर काम आते हैं। तो नाप तोल गणना के लिए मापन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए मापन के लिए जो मात्रक परिमाण को दर्शाता है उसकी आवश्यकता होती है। 2 प्रकार के मात्रक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसे कहते हैं मूल मात्रक, जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, अन्य पर डिपेंड निर्भर नहीं करते हैं। जो मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक एमएलटी, याद रखने का तरीका क्या, एमएलटी लंबाई, द्रव्यमान, समय। और व्युत्पन्न मात्रक इन्हीं से बनते हैं, क्षेत्रफल, आयतन, त्वरण और चलते रहेंगे, है ना। 3 प्रकार की पद्धतियाँ हैं, एमकेएस, सीजीएस और एपीएस। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड। इसी के अंदर पूरे वर्ल्ड में चलती है वो एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम है। और उसके अंदर एमकेएस का पूरा भाग आता है, उसी से आगे बढ़ते हैं। ये तीनों आ गया इसका, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड आ गया, है ना। तीनों आगे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एमकेएस का आगे। उसके अंदर ताप को, धारा को, प्रतिबंध तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तली कोण, ठोस कोण को भी लिया जाता है। ये इनके सिंबल है, सिंबल से ही लिखा जाता है। कहने का मतलब मीटर को किससे लिखते नॉर्मल पढ़ते हैं और एम से, है ना। किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन तापक्रम को तो के से, एम्पेयर ए से, कैंडेला एस से, पदार्थ की मात्रा मोल से, है ना। रेडियन आरडी से लिखते हैं और स्टेरेडियन एसआर से लिखा जाता है।